सो हाय गाइस, दिस इज श्रेया फ्रॉम टेक्नोलॉजी हब। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कॉलेज में आते ही हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि इस सीनियर का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में लगा है, इस सीनियर की प्लेसमेंट गूगल में लगी है, फ्लिपकार्ट में लगी है, अमेजन में लगी है। और हम भी कॉलेज में आते ही अपना गोल फार्म कंपनीज में जाना बना लेते हैं। पर व्हाट इफ आपको कोडिंग नहीं पसंद? क्या आप एक फार्म कंपनीज में नहीं जा सकते? क्या इन फार्म कंपनीज में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही रोल होता है? क्या इसमें कोई मैनेजमेंट रोल, कोई कंसल्टिंग रोल, कोई एनालिस्ट रोल, कोई एचआर रोल, मार्केटिंग रोल जो आपके इंटरेस्ट के साथ भी अलाइन करता हो और जिसमें नेग्लिजिबल कोडिंग या फिर बहुत कम कोडिंग रिक्वायर्ड हो? ऐसी कोई तरीके, ऐसे वेज नहीं एग्जिस्ट करते? तो इस वीडियो में हम उन्हीं वेज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं जिसमें हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है और स्टिल हम एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा रोल और एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर के रोल की। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है? एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है। वो बेसिकली आप एक टीम की लीडर की तरह, एक टीम की कैप्टन की तरह आप उसे मान लो कि वो सबको बताता है कि आपका ये टास्क होगा और देखता है कि क्या आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपको उससे लॉस हो रहा है और आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली एक टीम को लेकर चलना, अच्छे से लेकर चलना, ये होता है प्रोडक्ट मैनेजर का काम। वो क्या करता है? प्रोडक्ट को अच्छे से लेकर चलता है, डिफरेंट टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल मैप्स। तो एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होगा कि वो सबसे पहले देखेगा कि क्या क्या यूज़र के पेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या यूज़र की नीड्स हैं। उसकी तरह से, उसकी हेल्प से वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट में आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और फिर वो उसके हिसाब से डिफरेंट टीम्स को बताएगा कि उनको क्या करना है। टेक टीम को बताएगा कि उनको क्या टेक्निकल चीज़ें इसमें लानी है। ठीक है, यूआई यूएक्स टीम को बताएगा कि अगर उसका एंड्रॉयड ऐप वर्जन है तो फिर वो किस तरीके से दिखेगा। एमएल टीम को बताएगा कि उसमें क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगने जा रही है। मार्केटिंग टीम को बताएगा कि आपको किस तरीके से इसको मार्केट करना है, किस तरीके से एड्स दिखाने हैं, किस एज ग्रुप को ऐड दिखाने हैं, कहाँ कहाँ इसके एड्स जो हैं जाएंगे। सेल्स टीम को गाइड करता है। तो इस तरीके से वो डिफरेंट टीम्स को उनके उनके काम बताता है, देखता है कि किस तरीके से हम एक प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और किस तरीके से हम लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड रोल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। और इसकी नीड सिर्फ गुड कंपनीज में नहीं बल्कि स्टार्टअप्स में भी है। और जब आपको डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट स्टार्टअप्स में इसका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप खुद के स्टार्टअप में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्ट भी मैनेज करके उसे अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। इसका जो एवरेज पैकेज होता है दैट इज 15 to 25 lakhs पर एनम। ये आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग वैरी करता है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और अगर आप आगे जाते हो, एमबीए करते हो फ्रॉम गुड कॉलेज, तो आपका पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक 40 lakhs पर एनम। ओके, सो द नेक्स्ट रोल वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर, जैसे कि आप सबको ही पता है कि वो कस्टमर रिलेशनशिप्स देखता है कि एक प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे एनहांस करना है, एक क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, मीटिंग करनी है और उसको अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना है। तो अगर आप बेचने की स्किल्स में, किसी को कन्विंस करने की स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास बहुत अच्छी है, सो यू कैन गो फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। इसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 5 to 18 lakhs पर एनम रहता है। थैंक यू। So the next role which we are going to talk about is the marketing manager। तो अगर आप कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट देखते हो तो उसके पीछे उसकी मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक प्रोडक्ट को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी कैंपेनिंग कैसे होती है, उसकी कैंपेन कैसे चलानी है। ये सब मार्केटर का काम होता है, मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। जैसे कि यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट है डव। तो आप डव की कैसे मार्केटिंग करोगे, क्या क्या उसके लिए कैंपेन्स चलाओगे जिससे वो लोगों तक ज़्यादा रीच उसकी पहुंच सके। ठीक है, आप उसको एक ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये मार्केटिंग
मैनेजर डिसाइड करता है। उसका जो एवरेज पैकेज है वो 8 to 20 lakhs पर एनम की रेंज में रहता है। और प्रमोशंस के बाद आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी बन सकते हो। उसके बाद आपका जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो नेक्स्ट वी कम टू द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि आज का अगर आप ज़माना देखोगे तो हमारे पास बहुत डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जिसको हम बिग डेटा भी रेफर करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का यही काम होता है कि इतने सारे डेटा में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इंसाइट्स हैं डेटा के, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसका एनालिसिस करना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कोडिंग की तरफ रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग जैसे डीएसए वेब डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है। कुछ टूल्स होते हैं वो आप सीख लेते हो तो यू आर गुड टू गो देन। सो द टूल्स जो इसमें रिक्वायर्ड होती है, स्किल्स जो इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको ये होती हैं कि आपको माई एसक्यूएल आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आने चाहिए जैसे कि टैबुलियो हो गया, पावर बीआई हो गया। आपको पाइथन लैंग्वेज जो कि बहुत मतलब कंपैरेटिवली C++, जावा, इन सब से जो इजी लैंग्वेज होती है पाइथन लैंग्वेज, ये आपको आनी चाहिए। MS एक्सेल आपको आना चाहिए। ये सब स्किल्स आपके पास हो तो आप डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए जा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डेटा एनालिस्ट रोल का। जैसे ऊबर कंपनी है और उसमें कितने लोग राइड ले रहे हैं, राइडर का एनालिटिक्स करना, ये काम होगा डेटा एनालिस्ट का। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स कंपनी है तो इसमें आपका कि यूज़र एक्सपीरियंस का डेटा है आपका सारा, उसमें से आपको एनालाइज करना है कि कितना परसेंटेज पीपल हैं जो कि वेरी सेटिस्फाइड हैं, कितने परसेंटेज पीपल का टाइम क्या है, और वो लोग उनके प्रेफरेंस के हिसाब से डेटा को एनालाइज करना और इन्फॉर्म करना मैनेजर को, जिससे वो पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सके और इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं चीज़ों में। ये सब काम होता है डेटा एनालिस्ट का। और इसका जो एवरेज पैकेज होता है वो होता है 6 to 12 lakhs पर एनम का। थैंक यू। नेक्स्ट वी कम टू द रोल ऑफ कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हो गया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गया, IT कंसल्टेंट हो गया एंड ऑल। और इसके लिए जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं कि एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स, excellent problem solving skills and excellent communication skills. Your communication skills has to be really very good. ठीक है, और बेसिकली जो मेन डिफरेंस होता है प्रोडक्ट मैनेजर और कंसल्टेंट में वो ये होता है कि कंसल्टेंट से स्ट्रैटेजीज फॉर्म करता है कि हम किस तरीके से बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट मैनेजर है वो इम्प्लीमेंटेशन को भी कर पाता है। ठीक है, जो मेन कंपनीज होती है कंसल्टेंट रोल के लिए, जो बिग कंपनीज हैं, दे आर BCG, मैकेंजी, बेन, डेलॉइट, ये सारी कंपनीज हैं। इसका जो एवरेज पैकेज आपका रहता है वो रहता है आपका 10 to 20 lakhs पर एनम। और इसके इंटरव्यू में जो मेनली आपसे पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स। थैंक यू। सो नेक्स्ट रोल हमारे पास आता है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का। तो एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट क्या करता है? आप सभी को पता है कि हमारे पास आज के ज़माने में बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और लोग कितना ज़्यादा डिजिटली एक्टिव है। तो आप सोच सकते हो कि ये रोल जो है कितना ज़्यादा एसेंशियल है और इसमें कितनी ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या आना चाहिए? इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है आपकी कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कि आपको सोशल मीडिया को मैनेज करना आना चाहिए। आपको कंटेंट क्रिएशन पता होना चाहिए कि कैसा कंटेंट लोगों को पसंद है, आपको उसके हिसाब से कंटेंट बनाना आना चाहिए। देन SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि ये वाले कीवर्ड्स जो है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इस कीवर्ड में हम ये जो चीज़ है वो हम दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि आप नाइकी ब्रांड है और उसका आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स आ रही हैं, कोका कोला पे बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, तो ये जो एड्स का काम है सोशल मीडिया पे, जो उसकी प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है प्रोडक्ट की, ये किसका काम है? ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का काम है। वो डिसाइड कर रहा है कि क्या एड्स आने चाहिए, आपको किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है जिससे वो ज़्यादा लोगों को दिखाई दे, जिससे उस पर रीच ज़्यादा आए। ये सब काम होते हैं हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 12 lakhs पर एनम रहता है।
So next role which we will talk about is of the financial analyst. Financial analyst जैसे कि नेम सजेस्ट ही कर रहा है कि आपको इसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस के प्रति आपका बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर आप कंपनीज जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज, एप्पल जैसी कंपनीज, इन कंपनीज में आप लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हो। और इसका जो एवरेज पैकेज है इट इज़ 5 to 12 lakhs पर एनम, लेकिन आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बाद ये जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, इनका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी है कि इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी फिर हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन परस्यू इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस। ओके, सो नेक्स्ट रोल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एक HR का रोल। HR रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है कि जो एम्प्लॉयज़ है कंपनीज के और कंपनी के बीच में एक कनेक्ट बिल्ड करता है। ठीक है, जैसे किसी भी एम्प्लॉय का फर्स्ट डे है तो उसको गाइड करना, उसे कंपनी के बारे में बताना, उससे अच्छे से बात करना, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना, ये सब होता है HR का काम। तो अगर आपकी बहुत अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स है, आप लोगों की बात सुन सकते हो, और इफ यू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स एंड देन यू कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये रोल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इसका जो एवरेज पैकेज होता है दैट इज 5 to 12 lakhs पर एनम, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता जाता है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है, होता रहता है। दैट मीन्स आप HR मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो, तो तब जाके आपकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसका रोल तो हर कंपनी में होता है। माइक्रोसॉफ्ट में यू कैन बी एन HR मैनेजर, टेस्ला में you can be an HR manager if you have good communication skills, interpersonal skills. So this is also one of the role which you can pursue. The last but not the least role which we will be talking about is of the freelancer role. तो एक freelancer क्या करता है? freelancer में सबसे अच्छी बात ये होती है कि he or she is his or her own boss. वो जैसे काम करना चाहे, जब चाहे काम करना चाहे, घर बैठे काम करना चाहे या गोवा बीच पे बैठ के काम करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उसका काम क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक स्किल एक्वायर कर लो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल एक्वायर कर लो, कंटेंट राइटिंग की स्किल एक्वायर कर लो, वेब डेवलपमेंट की स्किल एक्वायर कर लो, और आप इन साइट्स पे चले जाओ जैसे कि freelancer.com, fiverr.com, upwork.com। ठीक है, और इन पे जाके आप उस पे ना क्लाइंट्स आते हैं जो रजिस्टर करते हैं कि मेरे को इतने टाइम पीरियड के लिए कंटेंट राइटर की नीड है और मैं इसको इतना पे करूँगा। ठीक है, तो इसमें आप जाकर अपना रजिस्टर कर सकते हो। इफ़ दे विल राइट योर रिज्यूमे, दे विल हायर यू, और आप कहीं पे भी उनका काम कर सकते हो, उस गिवन टाइमलाइन में आप उसका काम कंप्लीट करके दे सकते हो एंड यू विल रिसीव द मनी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें जो ग्रोथ है उसमें टाइम लगता है, लेकिन वंस आप एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर बन जाते हो तो मतलब द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। बहुत पैसा है इसमें, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं दे आर नॉट ओनली ऑफ इंडिया, वो अब्रॉड के क्लाइंट्स हो सकते हैं। और अगर आपके पास अब्रॉड के क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आपको वो जो पैसा है वो किसी और करेंसी में देते हैं जिसकी वैल्यू इंडियन रुपी से कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर ये करियर, तो मतलब बेसिकली आप फ्रीलांसर को एकदम से नहीं स्टार्ट कर सकते, बट यू कैन कीप इट अ साइड हसल फॉर यू, जिससे कि क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट इज़ हेक्टिक। ठीक है, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस इतना नहीं होता है, और मतलब एक पॉइंट के बाद द थिंग स्टार्ट्स टू बिकम मोनोटोनस, और आपको लगता है कि यू शुड हैव मोर फ्रीडम इन योर लाइफ एंड यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। तो आप कुछ साइड हसल अपने साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे आप धीरे धीरे उसको अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर सको। तो आई थिंक कि फ्रीलांसर इज़ वन ऑफ द थिंग। सो इस नोट पे हम लोग ये वीडियो यहाँ पे एंड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ अदर नॉन टेक ऑप्शंस जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। हो सकता है आपने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी हो, बट यू वांट टू डू मास्टर्स इन ML मशीन लर्निंग, आप वो भी कर सकते हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, एंड यू कैन टेल मी इन कमेंट्स कि आपको किस फील्ड के बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो लेके आ सकती हूँ आपके लिए।
Thank you so much. Please don't forget to like, share, and comment to our channel. Bye bye.